दाईं तरफ, बाईं तरफ, बगल में, आगे, पीछे, इन सभी शब्दों को कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, इसके लिए स्पेशल कुछ वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब होगा ऑन द राइट साइड। ऑन द राइट साइड मतलब दाईं ओर। जैसे एग्जांपल है, तुम दाईं ओर थे, तो सेंटेंस बनेगा यू वर ऑन द राइट साइड। यू वर ऑन द राइट साइड, तुम दाईं ओर थे। वो लाइन में दाईं ओर खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड इन द क्यू। ही इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड इन द क्यू। वो लाइन में दाईं ओर खड़ा है। क्यू का मतलब है लाइन। अमन दाईं ओर सो रहा है। अमन इज स्लीपिंग ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड लिखा हुआ है, इसके लिए हम हिंदी में लिखते हैं दाईं ओर या दाईं तरफ। बगल में, बगल में बोलने के लिए बिसाइड या नेक्स्ट टू, ये दोनों शब्द ऐसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। प्रिया के बगल में कोई नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज नो वन बिसाइड प्रिया। बिसाइड प्रिया मतलब प्रिया के बगल में। हिंदी में लिखा हुआ है बगल में, इसके लिए अंग्रेजी लिखा हुआ है बिसाइड। प्रिया के बगल में बिसाइड प्रिया, आपके बगल में बिसाइड यू, मेरे बगल में बिसाइड मी, उन लोगों के बगल में बिसाइड देम। ऐसे हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज नो वन नेक्स्ट टू प्रिया, यहाँ पर जहां पर मैंने यूज किया बिसाइड, वहां पर नेक्स्ट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे बगल में कोई नहीं है, देयर इज नो वन बिसाइड मी, देयर इज नो वन नेक्स्ट टू मी। यहाँ पर नेक्स्ट टू मी या बिसाइड मी दोनों का मतलब है मेरे बगल में। मेरे बगल में मतलब नेक्स्ट टू मी या बिसाइड मी। रवि के बगल में अमन है। अमन इज बिसाइड रवि। अमन इज बिसाइड रवि, रवि के बगल में अमन है। अमन इज नेक्स्ट टू रवि, अमन रवि के बगल में है। ऐसे में बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे आसानी से बना सकते हैं। जब भी बोलना हो बगल में मतलब नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड। के सामने, के सामने के लिए बिसाइड भी है, नेक्स्ट टू भी है। अब ये कैसे प्रयोग होगा? जैसे बोलते हैं रवि के घर के सामने वाला मेरा घर है, तो सेंटेंस बनेगा द हाउस बिसाइड योर्स आर माइन। योर्स का मतलब है तुम्हारा। द हाउस वो घर, बिसाइड्स योर्स तुम्हारे सामने वाला, आर माइन मेरा है। या फिर यहाँ पर हम इज माइन भी कर सकते हैं अगर ये सिंगुलर हम मानते हैं तो। अगर इसमें हम प्लुरल कर देंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। द हाउस नेक्स्ट टू योर्स इज माइन मतलब वो हाउस जो तुम्हारे सामने वाला है वो मेरा है। ऐसे हम बोल सकते हैं द हाउस एडजेसेंट योर्स इज माइन या आर माइन। यहाँ पर हाउसेस होगा तो आर माइन, नहीं तो इज माइन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजेसेंट है, नेक्स्ट टू, बिसाइड, ये तीनों को प्रयोग कर सकते हैं के सामने के लिए। रवि के बगल में अमन है। अमन इज बिसाइड रवि, ऐसे हम बोलते हैं। अमन इज नेक्स्ट टू रवि या फिर अमन इज एडजेसेंट रवि। तो इसे हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं के बगल में हो या के सामने हो, दोनों तरीके से हम प्रयोग करेंगे। आगे और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बाईं ओर, बाईं ओर के लिए लिखेंगे लेफ्ट टू या फिर टू द लेफ्ट ऑफ। अब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तुम्हारे बाईं ओर कौन है? हु इज लेफ्ट टू यू? हु इज लेफ्ट टू यू? तुम्हारे बगल में या तुम्हारे बाईं ओर कौन है? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ यू? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ यू? तुम्हारे बाईं ओर कौन है? तो बाईं ओर के लिए प्रयोग करेंगे लेफ्ट टू या फिर टू द लेफ्ट ऑफ। रवि के बाईं ओर स्कूल है।
देयर इज अ स्कूल लेफ्ट टू रवि, लेफ्ट टू रवि, रवि के बाईं ओर, मेरे बाईं ओर एक पेड़ है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, टू द लेफ्ट ऑफ मी, मेरे बाईं ओर, मेरे बाईं तरफ। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। के आगे, के आगे के लिए यूज करते हैं अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मतलब के आगे। जैसे मैं अमन के आगे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ अमन, अहेड ऑफ अमन मतलब अमन के आगे, आपके आगे, अहेड ऑफ यू, रवि के आगे, अहेड ऑफ रवि, सुमन के आगे, अहेड ऑफ सुमन। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तुम मेरे आगे हो, यू आर अहेड ऑफ मी, यू आर अहेड ऑफ मी, तुम मेरे आगे हो। वो रमेश के आगे हैं, ही इज अहेड ऑफ रमेश, ही इज अहेड ऑफ रमेश, वो रमेश के आगे हैं। सामने, सामने के लिए हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। जैसे रोहित मेरे सामने खड़ा है, रोहित इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। तुम मेरे सामने हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने हो। वो मेरे सामने रोने लगा, ही बिगेन टू वीप इन फ्रंट ऑफ मी। जब भी हम प्रयोग करते हैं सामने या के सामने, तो फिर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का मुंह एक साइड हो और आमने सामने हो, तभी हम प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ। के पीछे, के पीछे का मतलब है बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स के पीछे। जैसे आप सुमन के पीछे बैठे हो, यू आर सिटिंग बिहाइंड सुमन, यू आर सिटिंग बिहाइंड सुमन, आप सुमन के पीछे बैठे हो। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे बिहाइंड माई हाउस। रवि के पीछे अमन है, अमन इज बिहाइंड रवि, अमन इज बिहाइंड रवि, अमन रवि के पीछे है। के बाईं ओर, के बाईं ओर मतलब लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। जैसे वो समीर के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू समीर, ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ समीर, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। प्रिया टेबल के बाईं ओर सो रही है, प्रिया इज स्लीपिंग लेफ्ट टू टेबल, प्रिया इज स्लीपिंग टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ टेबल, ऐसे हम बोल सकते हैं। रमेश स्कूल के बाईं ओर काम कर रहा है, रमेश इज वर्किंग लेफ्ट टू स्कूल, या फिर रमेश इज वर्किंग टू द लेफ्ट ऑफ स्कूल। तो दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं के बाईं ओर या के बाईं तरफ के लिए। दाईं ओर मतलब राइट टू या टू द राइट ऑफ। देखते हैं कि करके, जैसे वो प्रिया के दाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग राइट टू प्रिया, या फिर ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रिया। वो घर के बाईं ओर खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग राइट टू हाउस मतलब घर के दाईं ओर, या फिर ही इज प्लेइंग टू द राइट ऑफ हाउस। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। रमेश अमन के बाईं ओर खड़ा है, रमेश इज स्टैंडिंग राइट टू अमन, या फिर रमेश इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ अमन। तो सेंटेंसेस दाईं ओर के लिए बनाएंगे राइट टू या टू द राइट ऑफ। So guys, thanks for watching. That's all for today.